हाय। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जब आप कोई एक नया नया ई कॉमर्स स्टोर बनाते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने तो स्टोर में बड़ी मेहनत करी है, प्रोडक्ट्स को अपलोड किया है, स्टोर बढ़िया सा बना लिया, होस्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अच्छा खासा आपने खर्चा किया, मेहनत भी की है। लेकिन जब एक नया नया स्टोर रेडी होता है ना, तो कस्टमर उस पर भरोसा नहीं करता, उस पर ट्रस्ट नहीं करता। फर्स्ट टाइम अगर कोई कस्टमर आपकी साइट के ऊपर आएगा तो भाई उसने पहली बार आपकी साइट को देखा है, वो कैसे भरोसा करेगा? हमें उसे भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारी साइट सेफ एंड सिक्योर है और लोग वाकई हमारी वेबसाइट पे आकर के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, है ना। अगर कस्टमर ये चीज देख ले कि लोग वाकई खरीद रहे हैं, मतलब इस साइट के ऊपर सेल्स आ रही हैं, तो उनमें थोड़ा सा भरोसा बन जाता है कि हाँ यार मैं भी खरीद सकता हूं, है ना। अब इसके लिए काफी सारे मतलब स्पेशल एलिमेंट्स आते हैं, काफी सारे फीचर्स आते हैं जिन्हें आप इंटीग्रेट करके कस्टमर के अंदर ट्रस्ट जनरेट कर सकते हो। उन्हीं में से एक फीचर है फेक सेल्स नोटिफिकेशन। क्या होता है फेक सेल्स नोटिफिकेशन? मैं आपको दिखाता हूं। जो हम एक्स स्टोर थीम यूज करते हैं ना, इसमें पहले से ही ये वाला फीचर आता है। अगर कोई और थीम आप यूज करोगे तो फिर आपको सेपरेट प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम सिंपली एक्स स्टोर के नीचे देख पाएंगे सेल्स बूस्टर। इस वाले ऑप्शन पे हमें जाना होता है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जितने भी सेल्स वाले विजेट्स होते हैं जिससे आपकी सेल्स बढ़ सकती है, वो सारे एलिमेंट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला हमें ऑप्शन दिख रहा है फेक सेल्स पॉपअप, है ना। ये फेक सेल्स पॉपअप असल में होता क्या, मैं आपको दिखाता हूं। पहले हमें इसे एक्टिवेट करना होता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको एक्स स्टोर की तरफ से मिला है। मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, ये इसका सेटिंग्स वाला पेज ओपन हो गया। इसको बाद में देखेंगे, पहले अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। हम थोड़ा सा वेट करेंगे अभी, ठीक है। साइट को ओपन रहने देंगे और बस हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है अपनी साइट को। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और मान लो किसी एक प्रोडक्ट का पेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए हम, थोड़ी बहुत डिटेल वगैरह चेक करेंगे, फिर बैक जाएंगे और थोड़ा अपनी साइट पे हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अभी आपने देखा एक स्लाइड करके यहाँ पॉपअप आ गया, इस पे प्रोडक्ट की एक इमेज बनी हुई है और लिखा है समवन रिसेंटली बॉट गोभी 6 मिनट्स अगो फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी यूएसए व्यू प्रोडक्ट, और यहाँ क्रॉस का बटन दिया हुआ है। अब किसी ने खरीदा नहीं है बट ये अपने आप यहाँ पे दिखा रहा है। अगर नया नया कस्टमर फर्स्ट टाइम देखेगा ना, तो उसे लगेगा यार वाकई लोग खरीद रहे हैं, मतलब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। 6 मिनट पहले यहाँ पे दिखा रहा है। माउस में हटा लेता हूं और फिर से हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा टाइम और स्पेंड करेंगे अपनी साइट के ऊपर। देखो फिर से एक दूसरा प्रोडक्ट का आ गया यहाँ पे। 30 मिनट्स पहले एथेंस ग्रीस से किसी ने प्रोडक्ट खरीदा है। जब बार बार इस तरह का सेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो कस्टमर के अंदर ट्रस्ट जनरेट होता है कि लोग वाकई इस वेबसाइट पे आके शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब एक ट्रस्ट वर्दी ये साइट है, भरोसेमंद साइट है, तो मैं भी खरीद सकता हूं, है ना। हम कस्टमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो एक्स स्टोर थीम में बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो, कस्टमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करोगे और आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है। और इन सभी फीचर्स में से पहला फीचर हमारे पास है जो कि है सेल्स बूस्टर के अंदर फेक सेल्स नोटिफिकेशन पॉपअप। अब यहां पे एलिमेंट्स के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इमेज, टाइटल, प्राइस, टाइम को कितनी देर पहले किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, लोकेशन, कहां से ऑर्डर किया, बटन और क्लोज। यहां पे प्राइस वाला ऑप्शन भी है, आप चाहो तो इससे भी इनेबल कर सकते हो। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब उस पॉपअप पे प्राइस भी प्रोडक्ट का दिखाई देगा। एक बार कैश मेमोरी क्लियर कर लेते हैं अपने होम पेज की और फिर से अपने पेज पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो चलो, जैसे मान लो एक नए कस्टमर के तौर पे मैं साइट के ऊपर आया और मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अचानक देखो यहाँ पॉपअप आ जाता है कि किसी ने कुछ देर पहले 40 मिनट पहले अप्रॉक्स स्पिनच खरीदा है और इसका प्राइस भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब यूजर अगर व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो सीधा ये प्रोडक्ट का पेज ओपन कर देगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इसे आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। बैग आइकन क्या है? बेसिकली बैग आइकन जो ये वाला बैग आइकन आ रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसे दिखाना चाहते हो तो 1 लिख देना, नहीं दिखाना चाहते हो तो आप इसको एम्प्टी छोड़ देना, मतलब इस बॉक्स को खाली छोड़ देना। बैग आइकन होना चाहिए, अच्छी बात है। देन शो प्रोडक्ट सोर्स, रैंडम प्रोडक्ट्स दिखाएगा या फिर आप एक सीरीज में प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो। फिलहाल इसको भी एज इट इज छोड़ देंगे। आफ्टर दैट नीचे चलते हैं, ये लोकेशन वाला एरिया है ना। यहां पे आपको इसी फॉर्मेट में लोकेशन डालना होगा। जैसे अभी तो वॉशिंगटन डीसी, इंडिया, मतलब दुनिया भर के लोकेशन यहां पड़े हुए हैं। हम एक काम करते हैं, इन सबको यहां से हटा देते हैं, सबको हटाएंगे, सिर्फ इंडिया वाले लोकेशंस यहां पे टाइप कर देते हैं। जैसे लिखा है वॉशिंगटन डीसी, तो मैं यहां लिख दूंगा न्यू दिल्ली और इसकी जगह लिख देते हैं INDIA और इंडियन फ्लैग लगा देते हैं। ये फ्लैग आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप की जो इमोजी होती है वहाँ मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये फ्लैग आ गया। इसी तरह से कोई दूसरा लिखना तो सीधे इसको Ctrl+C करो और Ctrl+V कर दो। फिर यहाँ पे मान लीजिए जैसे मैं लिख देता हूँ सतना एंड कॉमा सतना, या फिर ऐसे लिख देते हैं MP बंद कर दिया, इंडिया। फिर से अगर हमें लिखना है भाई तो फिर से यहां से आप कॉपी करोगे और ये सेमी कॉलन से मतलब सेपरेटेड रहेगा, ठीक है। फिर यहां जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं रीवा, REWA, रीवा भी एक यहां पे जगह है।
इसी तरह से एक दो लोकेशन और डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ डाल देते हैं, चलो है ना, यूपी वालों के साथ क्यों हम नाइंसाफ़ी करें, बरेली डाल देते हैं, BAREILLY बरेली यूपी, और ये हमने क्लोज कर दिया। तो ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है, और लास्ट वाला जो लोकेशन रहेगा ना उसके बाद आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना होता है। हमने कितने लोकेशन लिए, 1 2 3 एंड 4। रीवा की स्पेलिंग गलत है, अभी ये ठीक हो गई। ओके, अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। हमने लोकेशन तो यहाँ सेट कर दी, अब लोकेशन के हिसाब से हमें कस्टमर्स भी सेट करने होंगे। कस्टमर का देखो इस तरह से फॉर्मेट रहने वाला है, कस्टमर 01, कस्टमर 02 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप इसे कॉपी कर लोगे इस तरह से, Ctrl+C, इस बॉक्स में मैंने पेस्ट कर दिया। अब कस्टमर 1 का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि कस्टमर यहाँ पे आ जाएगा रोहित, मान लीजिए ROHIT, ठीक है, रोहित कस्टमर 1, देन रवि, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, थर्ड कस्टमर का नाम कर देंगे मनीषा, ठीक है, तो यहाँ पे 03 हो जाएगा, ये 03। एंड फोर्थ कस्टमर का नाम क्या होने वाला है, मान लीजिए हामिद, ये हो गया, तो यहाँ पे 04 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे एक सेटिंग दी है, रिपीट एवरी x सेकेंड्स, मतलब कितनी देर के बाद पॉपअप आना चाहिए बार बार। तो यहाँ पे अभी राइट नाउ 5 सेकंड सेलेक्टेड है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो लेट्स से 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के बाद फिर से पॉपअप आएगा, मतलब हर 10 सेकंड में दिखता रहेगा। पोजीशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, स्लाइड राइट स्लाइड अप, जैसे करना हो वैसे कर सकते हो। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, अपने इस ब्राउजर की कैश मेमोरी हम क्लियर कर देंगे। ओके, एक बार होम पेज पे चलते हैं। मैंने 10 सेकंड सेट किया है ना, अब हमें 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो कुछ देर साइड पे टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह देखते हैं। ये वाला प्रोडक्ट है, इसके पेज पे चलते हैं, कुछ डिटेल हमने देखी, फिर वापस होम पेज पे आ गए, स्क्रॉल डाउन करते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। ओके, और कुछ मगजमारी थोड़ी हम फुटर में भी कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे हम टाइम स्पेंड करेंगे, सिर्फ हमें साइट के ऊपर थोड़ी देर रुकना होता है। ये देखो आ गया है ना, तो यहाँ पे को नाम दिखा रहा है, अच्छा 04 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जो 01 02 है ना ये नहीं होना चाहिए, बस ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ नाम ही आना चाहिए, मतलब 3 बार करली ब्रेसेस होंगे, 01 02 हमें नहीं लिखना होता है, बस इस तरह से कस्टमर का नाम आता है। क्योंकि ये अभी बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड थीम है, तो इतना ज़्यादा मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूम है, काफ़ी हद तक मैंने लर्न किया है, मुझे थीम काफ़ी सही लगी है। ये इसमें बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स हैं, बट बाय एंड बाय जैसे आप किसी थीम पे काम करते हो ना, तो आपको उसके सारे एलिमेंट्स वगैरह के बारे में मालूम चल जाता है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो अभी तक मुझे इतना मालूम नहीं था, बट ये एक अच्छा फीचर है। और अब फिर से देखो हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे साइट के ऊपर। एक काम करते हैं, इसका टाइम थोड़ा कम कर दें, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है, हम टेस्टिंग करते हैं 5 सेकंड पे ही, ठीक है। हर 5 सेकंड में हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा, हार्ड रिफ्रेश करते हैं। ओके, वेट करेंगे 5 सेकंड्स, तब तक हॉटस्पॉट वगैरह चेक कर लेते हैं। ये देखो आ गया है ना, रोहित रिसेंटली बॉट ऑर्गेनिक, जो भी मतलब मसाला था, 54 मिनट्स एगो फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया, है ना। प्राइस भी यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे लिंक भी आ रहा है। तो रैंडम तरीके से ये ना दिखाता रहेगा बार बार, मतलब कस्टमर को अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से ये सेल्स नोटिफिकेशन डेटा दिखाएगा, जिससे कस्टमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसे लगता है वाकई लोग खरीद रहे हैं। ये एक अच्छा फीचर है, आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। इसी तरह से काफ़ी सारे और भी हेल्पफुल फीचर एक्स स्टोर थीम में है, जैसे यहाँ पे ये फेक सेल्स पॉपअप हमने यूज़ कर लिया, एक ही प्रोग्रेस बार ये वाला भी है, इसे भी हम यूज़ करना सीखेंगे। देन ये वाला एक ऑप्शन है, काफ़ी बढ़िया है, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एक ये वाला ऑप्शन, इसे भी हम यूज़ करेंगे। ये आइटम सोल्ड फेक इंडिकेटर, ये भी काफ़ी सही फीचर है, और ये क्या करता है मैं आपको समझाऊंगा, आपने मोस्टली वेबसाइट पे देखा भी होगा, ये काफ़ी सही फीचर है। एस्टिमेटेड डिलीवरी वाला एक फीचर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसे भी हम यूज़ करेंगे। और एक क्वांटिटी डिस्काउंट, इसे भी मैं यूज़ करना आपको बताऊंगा। सो अगले लेक्चर में पहले हम अपने जो प्रोडक्ट पेज है ना उसे डिज़ाइन करना सीखेंगे, और फिर इन सभी एलिमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी राइट नाउ जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज है ना, इतना बोरिंग सा दिखाई देता है, इसको अच्छा बनाएंगे ताकि इसका लुक एंड फील काफी इंप्रेसिव हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से इस सिंगल प्रोडक्ट पेज को डिजाइन कर सकते हो। अगर अभी आप देखो यहाँ पे जाओगे ना एडिट प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको डिजाइनिंग वाला एरिया नहीं दिखाई देता है, सिर्फ फील्ड दी है, आपको फील्ड में एंट्री कर देनी होती है। डिजाइन बस यही वाला रहेगा इस पेज का जैसा ये है, बट इसको अपने हिसाब से हम डिजाइन भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में सिंगल प्रोडक्ट पेज को कैसे कस्टम डिजाइन करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट lecture.